डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 9, उसका एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ेंगे। आपके पास प्रश्न है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया जब उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 59 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री। मैं एक पिक्चर बनाता हूँ। सर्वप्रथम एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार है। यह क्या है? मीनार है। और यह पहले कितना रहता है? 60 डिग्री रहता है। कितना डिग्री का कोण रहता है? सर्वप्रथम 60। और यह क्या आ जाता है? 90 डिग्री। इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी सी। अब कहता है कि 40 मीटर अधिक होती है कब? जब वह 60 से घटकर कितना हो जाती है? 30 डिग्री हो जाती है। ये कोण कितना डिग्री हो जाती है? 30 डिग्री होती है। इसका मैं नाम दे देता हूँ डी। तो बोलता है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है। तो इसकी दूरी कितना हो जाती है? 40 मीटर अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? 40 मीटर अधिक हो जाती है। अब बताता है अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, छाया के एक सिरा से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। और डीबी छाया की लंबाई है। और डीबी जो क्या है? छाया की लंबाई है। जबकि उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है शिखर का। अब कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, जिसको एच मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एच, मीनार की ऊंचाई। अब उसके बाद आपको इसको मैंने एच मान लिया और जो बचा हुआ पार्ट उसको क्या मान लेता हूँ? एक्स, यानी बी सी आपका क्या हो गया? एक्स हो गया। और बी से डी तक की बी डी के बराबर क्या हो जाएगा? जो छाया की लंबाई टोटल है वह कितनी हो जाएगी? यह पूरी जब जोड़ते हैं तो क्या आता है? एक्स प्लस 40 यानी 40 मीटर। अब हम ध्यान देंगे, जिसमें 90 डिग्री का सर्वप्रथम कोण लगल है उसको मैं ज्ञात करता हूँ। यहाँ यह क्या आपका हो जाएगा? लंब। और नीचे क्या हो जाएगा? आधार। त्रिभुज ए बी सी से, सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी से हम ज्ञात कर रहे हैं ए बी सी। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। अब ध्यान देना है, इसमें tan कितना का मान लगेगा? चूँकि हमने लिखा है यहाँ ए बी सी, तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। और लंब का जो मान है हमने क्या माना था? h। और आधार का जो मान है वो आपका क्या हो जाएगा? x। और इधर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। क्या होता है वैल्यू? √3। यहाँ आ जाएगा h बटा x। अब यहाँ पर क्या हो जाता है? तिरछा गुना h से 1 में और x से इसमें। जब हम ज्ञात करते हैं h से 1 में तो क्या आपको प्राप्त होता है? h बराबर √3x। इसको मैं समीकरण कितना मान लेता हूँ? 1, क्योंकि अगला में इसको क्या करना है? मान रखना पड़ेगा। फिर आगे क्या करना है? जब हमने यह ए बी सी बनाया, हमको क्या बनाना होगा? ए सी डी नहीं होगा। कारण क्योंकि यह एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें जो वैल्यू होता है वह एल के आकार का 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या लेंगे? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से। इसमें भी क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर क्या होगा? tan थीटा। अब ध्यान देना है कि लंब इसका क्या है? लंब तो h है, h। और आधार आपका क्या हो जाता है? 40x, यानी बी डी टोटल आधार है। तो बी डी का हमने मान बी डी का मान क्या रखा? x प्लस 40। तो यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 40 बराबर tan। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ थीटा का वैल्यू क्या लिखाएगा? थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan 30 डिग्री। कारण क्योंकि हमने त्रिभुज ए बी डी लिया, ए बी और डी, तो डी वाला लिखा जाएगा। लिख दिया h x प्लस 40 बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इसको हम हल करेंगे।
h से √3 में गुना हुआ, h इंटू √3 बराबर, यह इससे गुना होता है, क्या आता है, x प्लस 40। अब यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण में h का मान रखने पर, यह जो आपका समीकरण है इसमें h का मान रखने पर, और हमने h का मान क्या रखा था, h का मान रखेंगे या नहीं, सीधा h रखता हूँ तो इसको कुछ नहीं लिखना होगा। अगर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक में, समीकरण में मतलब इसमें समीकरण एक का मान रखने पर, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया h का मान रखने पर। इसे बॉक्स बना देता हूँ। h का मान क्या है, √3x इंटू √3, x प्लस 40 की जगह x प्लस 40। और ध्यान देंगे √3 से √3 गुना होता है 9, 9 का वर्गमूल 3 इंटू x बराबर x प्लस 40। 3 से जब x में हम गुना करते हैं 3x प्लस का x उस पार इधर आने पर माइनस x, घटाने पर आता है 2x बराबर 40। 2 के पार में 40 20 बार में ख़त्म हो गई, भाग दे दिए हम लोग। x का वैल्यू क्या आया, 20 मीटर। x का वैल्यू क्या आया, 20 मीटर। अब x का मान, इसको रख देता हूँ 1। x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण x का वैल्यू क्या है, 20 है, और समीकरण एक क्या है, h बराबर √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स का वैल्यू है 20, इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 20√3 मीटर h का मान हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं h को हमने क्या माना था, मीनार की ऊंचाई। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई h बराबर 20√3 मीटर। आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट कर सकते हैं।